देखो बेटा, हमारा क्वेश्चन है, हमें वेजेस गिवन है, और हमें यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ वर्कर्स। वेजेस मींस हमारा वेरिएबल और नंबर ऑफ वर्कर्स मींस फ्रीक्वेंसी एफ। तो यहाँ पे वेजेस वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज हमें गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। नंबर ऑफ वर्कर्स की वैल्यू हमारे पास है 22, 38, 46, 35, 19। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा जो वेरिएबल है ये हमारा अरेंज्ड है या नहीं है। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, अरेंज्ड है। सेकंड स्टेप हमारा है फ्रीक्वेंसीज को हमें कन्वर्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में। तो पहले हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 22, 22 में हम ऐड कर देंगे 38, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 50, 60, 60 में 46 अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 106। वेरी गुड। 106 में 35 ऐड कर दें तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 141। वेरी गुड। इसमें अगर हम 19 ऐड कर दें तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 160। 160 वेरी गुड। अब हमें कैलकुलेट करना है P56। तो अब हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P56 इक्वल टू साइज ऑफ n बाय, क्योंकि हमारी कंटिन्यूअस सीरीज है इसमें हम नहीं 100 परसेंटाइल है तो 100 से डिवाइड करेंगे, n बाय 100 आइटम। और यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी परसेंटाइल हमसे पूछा है, तो यहाँ पे हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अब n क्या है? n हमारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल है, n इक्वल टू इसका जो टोटल है, इनकी n की जो वैल्यू है वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली वैल्यू है वही होगी 160। यहाँ पे 160 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 56 से। ये हमारा 56 और यहाँ पे इंटू 1.6। अब 56 को 1.6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू हमारी आएगी 89.6। 89.6 आ जाएगी, 89.6। अब हमें चेक करना है 89.6 हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करेगा। आप बताओ कहाँ लाई करेगा? संकेत, दिपेश, कुसुम, यश। 106। वेरी गुड। देखो ये जो वैल्यूज है 22, 60 ये तो स्मॉल वैल्यूज है, 89.6 है, तो ये हमारा लाई करेगा 106 में। अब हमें चेक करना है साइज ऑफ। साइज ऑफ मींस कि 106 के अगेंस्ट हमारा जो क्लास इंटरवल है 20 to 30, ये हमारा है P56। लेकिन इससे हमें पता चल गई एक रेंज, हमारी जो P56 की वैल्यू लाई करेगी वो कहाँ लाई करेगी? 20 से 30 के बीच में। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है सेकंड वो हम अप्लाई करेंगे। P56 इक्वल टू L1 प्लस n बाय 100 माइनस f डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू i, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू i। L1 की वैल्यू हमारी है 20, क्योंकि 89.6 के अगेंस्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा क्लास इंटरवल है वो है 20 to 30। लोअर लिमिट हमारी है 20 प्लस, अब ये वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं 89.6 माइनस करेंगे प्रीवियस इससे पहले वाली जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वेरी गुड 60, डिवाइड करेंगे इसके अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी है 46 इनटू i हमारा है 20 और 30 का जो भी मैग्नीट्यूड है जो इनका डिफरेंस है, तो ये हमारा है 20 प्लस 89.6 में से अगर हम 60 लेस कर दें
ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 29.6 अपॉन 46 इंटू 10। अब 10 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू हमारी आएगी 20 प्लस 296 अपॉन में 46। अब 296 तो हम अगर डिवाइड करें 46 से तो हम 26.43 ये हमारी वैल्यू है किसकी 56 की। से अगर हमें कैलकुलेट करना है डेसाइल, सेम हमारा प्रोसीजर होगा, हमें सिर्फ उसमें डिवाइड करना है 10 से और मल्टीप्लाई करना है जो डेसाइल हमसे पूछा गया है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमसे पूछा जाए D9 तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 9 से, D7 तो हम मल्टीप्लाई करेंगे D7 से। वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं ये हमारी अरेंज वैल्यूज हैं, तो इनको हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप हमारा है फ्रीक्वेंसी को हमें कन्वर्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पे 2 5 5 प्लस में 4 9 9 प्लस में 6 15 15 प्लस में 5 20। अब हमें कैलकुलेट करना है Q1 D6 P20 इसलिए वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं Q1 कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है साइज ऑफ n बाय 4, क्योंकि क्वार्टाइल 4 होते हैं तो इसमें हम डिवाइड करेंगे 4 से और मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो क्वार्टाइल हमसे पूछा गया है 1 है तो यहाँ 1 आइटम। अब n की वैल्यू हमारी जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है ये हमारी n की वैल्यू है, तो यहाँ पे 20/4 ये हमारा आ गया 5th आइटम। अब 5 हमारा कहाँ लाई करेगा, ये हमारी वैल्यू है 5, क्योंकि जो 2 है वो स्मॉल वैल्यू है 5 से, तो 5 हमारा लाई कर जाएगा 5 में और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा एक क्लास इंटरवल है, जो क्लास है ये हमारी क्या है Q1। तो Q1 की हमारी वैल्यू आ गई 20 to 30। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वार्टाइल की तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे L1 प्लस n बाय 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास फ्रीक्वेंसी इनटू I। L1 हमारे पास क्या है 20, n बाय 4 कितना है हमारे पास 5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी है 2 माइनस का 2 फ्रीक्वेंसी, ये जो क्लास इंटरवल है इसके अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3 और I इन दोनों का डिफरेंस 10। ये हमारा जाएगा 20 प्लस 5 माइनस 2 3 अपॉन में 3 इंटू 10। ये अगर हम 3 से 3 कट कर दें तो ये हमारा आ गया 20 प्लस में 10 30। तो Q1 की वैल्यू जो फर्स्ट क्वार्टाइल है जिसको हम लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 30। D6 साइज ऑफ n बाय 10, क्योंकि डेसाइल हम कैलकुलेट कर रहे हैं D डेसाइल, हम यहाँ डिवाइड करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जो डेसाइल हमसे पूछा गया है 6 आइटम। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी है 20, ये हमारा 6 20 अपॉन में 10 आइटम, ये हमारा आ गया 12। अब 12 हमारा लाई करेगा जो 9 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो स्मॉल वैल्यू है 12 से, 12 हमारा लाई करेगा 15 में। साइज ऑफ मींस कि 15 हमारा कहाँ लाई करेगा ये 40 to 50। D6 की हमारी वैल्यू आ जाएगी 40 to 50, लेकिन ये हमें सिर्फ एक रेंज पता चल रही है कि D6 की वैल्यू हमारी लाई करेगी 40 to 50। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम हमारे सेकंड फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे L1 प्लस n बाय 10 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू I। लोअर लिमिट इसमें हमारी है 40 प्लस ये वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी ये हमारी है 12 और इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी है 9
तो यहाँ हम कर देंगे माइनस का 9 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 40 to 50 जो क्लास इंटरवल है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम प्रीवियस वाली लेंगे, फ्रीक्वेंसी जो इसके कोरस्पॉन्डिंग गिवन है 6 डिवाइड कर देंगे 6 से, आई इसका जो डिफरेंस है 10, तो ये हमारा आ जाएगा 40 प्लस 12 माइनस में 9 3 अपॉन में 6 इंटू 10 इंटू 5, ये हमारी B6 की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 45। कैलकुलेट करना है आपको और चेक करना है। P20 के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइज ऑफ n बाय, क्योंकि परसेंटाइल है तो 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी परसेंटाइल हमसे पूछा गया है 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे आइटम। अब सबसे पहले हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे। 20 n की वैल्यू हमारी है 20 अपॉन में 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 4 फोर्थ आइटम। फोर्थ आइटम जो है वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई करेगी, 5 और 5 के अगेंस्ट हमारी जो वैल्यू है साइज ऑफ यानी कि 20 से 30, तो P20 हमारा लाई करेगा 20 to 30। अब हमें एक ये रेंज तो पता चल गई कि P20 की वैल्यू हमारी लाई करेगी 20 to 30। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से हमारा सेकंड जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे, L1 प्लस n बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू आई। लोअर लिमिट की वैल्यू हमारी है 20 प्लस, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी तो ये हमारा वैल्यू आई थी 4। इससे पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी है 2 और इसके अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी है 3 इंटू आई, इनका डिफरेंस है 10, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 20 प्लस 2 अपॉन में 3 इंटू 10, ये हमारा आ गया 20 प्लस 20 अपॉन में 3, 20 प्लस 20 को 3 से अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा आ जाएगा 20 प्लस, तो ये हमारा आ जाएगा 20 प्लस में 6.66 से 6.67, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 26.67, ये हमारी है वैल्यू P20 की। जो भी हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है उसके कुछ टाइप्स हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज, ओपन एंड सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। तो एक्सक्लूसिव सीरीज अगर हमें गिवन है वो तो जनरली हमें क्वेश्चन में गिवन होती है और एक्सक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज हैं इनमें से किस सीरीज को हमें कन्वर्ट करने की जरूरत है। कैलकुलेट मीडियन, डेसिल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, जो रूल हमारे मीडियन कैलकुलेट करते टाइम अप्लाई होते हैं वही सेम रूल हमें फॉलो करने हैं कैलकुलेट क्वार्टाइल्स, डेसिल्स एंड परसेंटाइल। अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है, मीन के लिए हम कन्वर्ट करते हैं सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को और ओपन एंड सीरीज को, बाकी कोई भी सीरीज हमें गिवन है हमें उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज जैसे वो हमें गिवन है। फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव सीरीज है तो एज इट इज हम
मीन कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मीन कैलकुलेट करते टाइम हम कन्वर्ट करते हैं सिर्फ इन दो सीरीज, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को और ओपन एंड सीरीज को। लेकिन अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या ओपन एंड सीरीज को कन्वर्ट करने की जरूरत है मीडियन में? नहीं, क्योंकि मीडियन हमारी मिड वैल्यू है। ऐसे ही अगर हमें कैलकुलेट करना है डेसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, तो भी हमें ओपन एंड सीरीज को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है, क्या हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है? कि जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं कंटीन्यूअस सीरीज में, तो आपको ध्यान होगा कि फॉर्मूले में हम डिवाइड करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है L1 प्लस n बाय, मीडियन की बात करें अगर हम, n बाय 2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, लेकिन जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है इसमें हमें सिर्फ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। लेकिन हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज अगर हमें गिवन है तो पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज में, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी भी चाहिए जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को हमें कन्वर्ट करना है, ओपन एंड सीरीज को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मिड वैल्यू सीरीज है, इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत है। क्योंकि देखो, मीन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मीडियन में हमें मिड वैल्यूज की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमें मिड वैल्यूज को कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज में। इंक्लूसिव सीरीज अगर हमें गिवन है तो मीन में तो हमें इंक्लूसिव सीरीज के लिए इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीडियन में अगर हमें इंक्लूसिव सीरीज गिवन है तो सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में और फिर हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही सेम हमें रूल फॉलो करनी है अगर हमें कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल्स, डेसाइल और परसेंटाइल। तो हमें इन तीन सीरीज को कन्वर्ट करना है। अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो उसको कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज में, मिड वैल्यू सीरीज है तो उसको हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, और अगर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है तो भी हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज में। ध्यान रखना है, मीन में हम दो सीरीज को कन्वर्ट करते हैं और मीडियन, डेसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल में हम तीन सीरीज को कन्वर्ट करते हैं। बाकी सीरीज में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मोड। मोड मीन्स अ नंबर which occurs most frequently in a series। इनकी मोड एक ऐसा नंबर है जो सीरीज में बार बार रिपीट होता है। जो सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोड। मोड मीन्स आप फैशन कह सकते हो, वो कह सकते हो, मीन्स जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है। कि जैसे कोई भी चीज है, हम देखते हैं कि वो ये वाली शर्ट बहुत ज्यादा चली हुई है, ये जो ट्राउजर है ये बहुत ज्यादा चला हुआ है, ये जो बेडशीट है या जो डिजाइन है ये बहुत ज्यादा चला हुआ है, आजकल ये ट्रेंड में है। वो हमारा क्या है? मोड। मोड मीन्स अ नंबर which occurs most frequently in a series। सीरीज में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही हमारा क्या है? मोड। जैसे हम मीन को डिनोट करते हैं x बार से, मीडियन को हम डिनोट करते हैं m से, ऐसे ही मोड को हम डिनोट करते हैं z से। मॉडल वैल्यू भी हम इसको बोल सकते हैं। तो मोड अगर हमें कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल सीरीज से, फॉर एग्जांपल ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें हमें जो वेरिएबल है इसकी वैल्यूज गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मार्क्स है 10, 10, 20, 22, 10, 10, 10, 10, 12, 13, 10, 10, 10, 10। ये हमारी क्या है? सीरीज है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, मार्क्स ही है।
इस सीरीज से अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है तो हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट, इंस्पेक्शन मेथड। सेकंड, कन्वर्टिंग इट into discrete series। सबसे पहले हम देखते हैं इंस्पेक्शन मेथड। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा जनरली मोस्टली क्वेश्चन है वो 1 मार्क में पूछा जाता है क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपको मार्क्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स के और आपको इसमें से कैलकुलेट करना है मॉडल वैल्यू। आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। इसमें अगर हम देखें जो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है? ओनली वन टाइम। 22 वन टाइम, 12 वन टाइम, 13 वन टाइम। इसमें हमारी मोड की जो वैल्यू है वो क्या है? 10। ये हमारा क्या है? इंस्पेक्शन मेथड। इस सीरीज में हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वही हमारी मोड की वैल्यू है। लेकिन हमारा मेथड है कन्वर्टिंग इट इनटू डिस्क्रीट सीरीज। तो इस इसमें हम जो सेकंड मेथड है इसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो भी ये सीरीज है x उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में। मार्क्स कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसकी फ्रीक्वेंसी है। सेकंड हमारा नंबर है 12 वन टाइम, 13 वन टाइम, उसके बाद हमारा है 20 वन टाइम, 22 वन टाइम। हमने सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज को कन्वर्ट कर लिया है डिस्क्रीट सीरीज में। अब इसमें हम देखेंगे जो भी हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? 10। ये 10 हमारा आंसर नहीं है, इसके अगेंस्ट जो भी वेरिएबल की वैल्यू है ये, इसमें हम कहेंगे कि हमारी मोड की वैल्यू कितनी है, क्योंकि जो 10 है वो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा टाइम सीरीज में रिपीट हो रहा है जो नंबर, वही हमारी वैल्यू क्या है? मॉडल वैल्यू, जिसको हम मोड बोलते हैं, डिनोट करते हैं Z से।